हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल बेसिक नॉलेज। मैं नेहा। आज हम बात करने जा रहे हैं टेंसेस के बारे में। यदि हमें इंग्लिश सीखना या हम समझना चाहते हैं, ठीक है, या बोलना चाहते हैं, तो इंग्लिश सीखने के लिए टेंसेस जो है वह बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वह बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा। ठीक है, बिना टेंसेस को सीखे हम इंग्लिश में न बोल सकेंगे और न ही हम उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो इतना ज़रूरी टॉपिक है हमारा टेंसेस। इस टॉपिक को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो इन तक बने रहिए इस वीडियो के साथ। बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। टेंसेस को सीखने के लिए सबसे पहले हमें उसका कॉन्सेप्ट समझना होगा कि टेंस होते क्या है। ठीक है, उनके कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि टेंसेस होते क्या हैं और उनके टाइप्स जो हैं उनके बारे में समझना होगा। तो मैंने एक स्टोरी फॉर्म की है। ठीक है, एक स्टोरी बनाई है ताकि आपको टेंसेस जो है वो बेहतर समझ में आएंगे और कॉन्सेप्ट जो है वह बिल्कुल क्लियर हो जाए, ताकि आप कभी भूले ना। ठीक है, तो मैंने एक स्टोरी बनाई है। देखिए, सबसे पहले हैप्पी फैमिली, ये क्या है? एक हमारी हैप्पी फैमिली है, यानी एक परिवार है। परिवार की तरह हमने इस को फॉर्म किया है। सबसे पहले बात करते हैं टेंसेस। एक व्यक्ति का नाम था जिसका नाम क्या था? टेंस था। ठीक है, एक व्यक्ति का नाम क्या था? टेंस था, जिसका मतलब, उसके नाम का मतलब था टाइम। ठीक है, समय यानी काल। उसके नाम का मतलब क्या था? टाइम, समय या काल। ठीक है, उस व्यक्ति का नाम क्या था? टेंस, और उसके नाम का मतलब था समय। तो उसके जो थे वो 3 बच्चे हुए। ठीक है, उसके 3 बच्चे हुए। तो उसने क्या किया? उनका नाम, एक का नाम रख दिया प्रेजेंट, ठीक है, दूसरे का नाम रख दिया पास्ट, और तीसरा का नाम रख दिया उन्होंने फ्यूचर। ठीक है, एक का नाम रख दिया उन्होंने प्रेजेंट, दूसरे का नाम पास्ट, तीसरे का नाम फ्यूचर। ठीक है, उसके बाद उन्होंने, ठीक है, अपना, जिस तरीके से हमारा सरनेम जो है वह हमारे फादर का होता है। ठीक है, जिस तरीके से हमारा सरनेम वह क्या होता है? हमारा फादर का नाम हम ले लेते हैं, उसी तरह उन्होंने अपने पापा का नाम सरनेम ले लिया। ठीक है, सभी ने। प्रेजेंट टेंस हो गया, ठीक है, पास्ट टेंस हो गया, फ्यूचर टेंस हो गया। ठीक है, तो अब प्रेजेंट का मतलब, जिस तरीके से टेंस का मतलब समय या काल होता है, ठीक है, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? हमारा वर्तमान, जो काम, जो टाइम अभी चल रहा है। ठीक है, जो समय अभी चल रहा है। ठीक है, प्रेजेंट का मतलब हो गया वर्तमान। ठीक है, पास्ट का मतलब हो गया भूतकाल, जो हमारा टाइम बीत गया है, भूतकाल। ठीक है, जो अतीत होता है हमारा। और फ्यूचर, फ्यूचर यानी जो टाइम जो है वह आने वाला है, जो टाइम हमारा, जो समय हमारा आने वाला है, उसे बोलते हैं भविष्य काल, यानी फ्यूचर टेंस। तो इस तरीके से टेंस के 3 बच्चे थे। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है, अब इन तीनों के, ठीक है, इन तीनों के 4-4 बच्चे थे। ठीक है, इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद इनके 4-4 बच्चे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के 4 बच्चे थे, जिनका नाम क्या रखा उसने? एक का नाम रखा इनडेफिनिट, ठीक है, दूसरे का नाम रखा कॉन्टिन्यूअस, तीसरे का नाम परफेक्ट और चौथे का नाम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इस तरह से उनका जिस तरीके से उन्होंने अपना सरनेम अपने फादर का लिया था, उसी तरह उन्होंने भी अपना सरनेम अपने फादर से ले लिया। तो ये हो गए इनडेफिनिट टेंस, ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसी तरह मजे की बात यह है कि इन दोनों का, ठीक है, जिस तरीके से प्रेजेंट के बच्चों का नाम ये था, ठीक है, ये था, उसी तरह इनके बच्चों का नाम भी सेम इन्होंने यही रख दिया। ठीक है, उनको और मिला नहीं, तो उन्होंने क्या कर दिया? इन्हीं का नाम रख दिया, अपने बच्चों का नाम। ठीक है, इसी तरह इंडेफिनिट टेंस, इसका भी हो गया कंटिन्यूअस, परफेक्ट, 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 कंटिन्यूअस। इसी तरह इसका इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस। इस तरीके से अपने चारों बच्चों का नाम इन तीनों ने सेम रख दिया, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो अब बात करते हैं, मान लो प्रेजेंट अपने बच्चे को परफेक्ट टेंस को बुलाना चाह रहा है। ठीक है, अपने परफेक्ट टेंस बच्चे को, अपने बच्चे को यानी तीसरे बच्चे को वह बुलाना चाह रहा है परफेक्ट टेंस को, कि परफेक्ट टेंस यहाँ आओ। तो अब यहाँ पे तीनों बच्चे आ जाते हैं, इसका भी बच्चा परफेक्ट टेंस आ जाता है और इसका भी परफेक्ट टेंस बच्चा आ जाता है, तीनों आ जाते हैं और कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, उसी तरह फ्यूचर भी अपने बच्चे कंटिन्यूअस टेंस को बुला रहा होता है, सेकंड बच्चे को कंटिन्यूअस टेंस को बुला रहा होता है, तो तीनों चले आते हैं। ठीक है, तीनों चले आते हैं, इससे क्या हो जाता है? कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। तो वो क्या करते हैं? वो सभी तीनों
के बच्चे अपने अपने फादर का नाम ले लेते हैं, यानी अपने फादर का नाम आगे लगा लेते हैं। तो जैसे इसके बच्चे हैं, इनका नाम क्या हो जाएगा, इनका नाम हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह इसका नाम हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसी तरह इसका नाम हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसने अपने फादर का नाम ले लिया। ठीक है, इन्होंने अपने फादर का नाम रख लिया। ठीक है, इसी तरह इन्होंने भी अपने फादर का नाम लिख लिया। हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसी तरह इन्होंने भी अपने फादर का नाम लिख लिया। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, इस तरीके से इनको अब कंफ्यूजन नहीं हुई। ठीक है, अब प्रेजेंट ने बुलाया अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, तो वही आया। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं आया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस नहीं आया। उसी तरह फ्यूचर ने भी अपने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को बुलाया, तो यहाँ पे ये दोनों नहीं आए। तो इस तरीके से इनका कंफ्यूजन हो गया सॉल्व। ठीक है, तो आई होप आपको ये ट्रिक अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं कि इनके जिस तरीके से टेंस का नाम का मतलब है समय या काल। ठीक है, और उसी तरह प्रेजेंट का मतलब है वर्तमान, पास्ट का मतलब है भूतकाल और फ्यूचर का मतलब है भविष्य काल। तो इनके नाम का मतलब भी तो होगा ना। देखो, इनके नाम का मतलब, अब प्रेजेंट तो आप जानते हो, ठीक है, टेंस भी जानते हो, तो बचा क्या, इंडेफिनिट। तो इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है हमारा, अनिश्चय, अनिश्चित। ठीक है, अनिश्चित यानी जो फिक्स ना हो, जो टाइम फिक्स ना हो, उसी को कहते हैं इंडेफिनिट। ठीक है, उसी तरह इसके नाम का मतलब क्या, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस यानी जारी, जारी रहना। ठीक है, कंटिन्यूअस लगातार जारी। उसी तरह परफेक्ट, परफेक्ट मतलब होता है पूरा या कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट। उसी तरह परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये अब जान ही गए हो, कंटिन्यूअस मतलब जारी, परफेक्ट मतलब पूरा होना, यानी कोई काम पूरा होते हुए भी जारी है। ठीक है, उसको बोलेंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आया यहाँ तक। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से ये बताते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये तीन चीजें पता चल गई। प्रेजेंट हमारा अभी का टाइम बताता है, पास्ट हमारा बीता हुआ समय बताता है और फ्यूचर हमारा आने वाला समय बताता है। ठीक है, कैसे, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, ये टाइम क्या है, वर्तमान का। ठीक है, और आप आपने जो काम कर लिया है, मान लो आपने खाना खा लिया हो, ठीक है, वो काम क्या है, वो काम आपका बीत गया है, वो काम पास्ट में चला गया है। ठीक है, आप पैदा हुए थे, ठीक है, वो क्या हो जाएगा हमारा, पास्ट में चल जाएगा वो टाइम। और आने वाला समय जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, आप जॉब में लग जाओगे, तो वो क्या हो जाएगा हमारा भविष्य काल, यानी आने वाला काल। ठीक है, तो इस तरीके से, उसी तरह आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करोगे इस वीडियो को देखने के बाद, तो वो भी क्या हो जाएगा, टाइम हमारा भविष्य काल हो जाएगा। ठीक है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, इनका तो मतलब पता चल गया। किसी सेंटेंस में ये क्या बताएंगे, समय बताएंगे, लेकिन ये क्या बताएंगे। देखिए, समय तो हमें पता है, लेकिन काम उस समय में कितना हो रहा है, ठीक है, ये कौन बताएगा, ये चारों बताएंगे। ये चीज कौन बताएगा, ये चारों बताएंगे। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, अनिश्चित। ठीक है, अनिश्चित टाइम होगा, यानी टाइम का कोई हम नहीं बता सकते कि टाइम कब का है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल राम जाता है, ठीक है, राम जाता है, तो यहाँ पे आप टाइम नहीं बता सकते कि वह कब जाता है, क्या जाता है, कुछ नहीं पता चल रहा हमें। राम सिर्फ जाता है, इंफॉर्मेशन दे दी है। ठीक है, तो ये हमारा आएगा हमारा इनडेफिनिट टेंस में। ठीक है, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट हो गया, राम जाता था हो जाएगा तो पास्ट हो जाएगा, राम जाता होगा तो हमारा फ्यूचर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह कंटिन्यूअस, अब कंटिन्यूअस यानी काम जारी है। ठीक है, चल रहा है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये काम क्या हो रहा है, जारी है अभी। ठीक है, तो इसलिए इसको हम कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। प्रेजेंट में है जारी, तो प्रेजेंट
कंटिन्यूस, पास्ट में जारी है तो पास्ट कंटिन्यूस, और फ्यूचर में जारी है तो फ्यूचर कंटिन्यूस, ठीक है। अब आपको यहाँ पे डाउट होगा कि अगर काम चल रहा है तो वो तो वर्तमान में होगा, पास्ट में तो होगा ही नहीं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि कल हम शादी में इस टाइम जा रहे थे, तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं पास्ट कंटिन्यूस का, यानी कि जो बीत गया है टाइम उसमें हम वो काम कर रहे थे, वो काम जारी था, ठीक है। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। अगला है हमारा परफेक्ट। परफेक्ट यानी काम हो चुका, काम पूरा हो गया है, ठीक है। जैसे मैंने खाना खा लिया है, ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का, ठीक है तो प्रेजेंट परफेक्ट था, ठीक है, था होगा तो मैंने खाना खा लिया था, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा पास्ट कंटिन्यूस, और खाना खा लिया होगा तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। इस तरह से अगला है हमारा परफेक्ट टेंस, ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये क्या होता है, देखिए इसमें दोनों चीजें हैं, यानी जब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कंटिन्यूअस में हम यूज करते हैं रहा है, रहा था, ठीक है, इस तरीके से यूज करते हैं हम प्रेजेंट में, मतलब कंटिन्यूअस टेंस में, तो उसी तरह से हम इसको यूज करेंगे। बस फर्क इतना होगा कि इसमें टाइम दिया होगा, ठीक है, टाइम दिया होगा इसमें। जैसे कि राम जा रहा है, ठीक है, कंटिन्यूअस का है, राम जा रहा है, तो यहाँ पे अगर हम परफेक्ट कंटिन्यूअस को देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम सुबह जा रहा है, ठीक है, समय दिया है सुबह, राम 2 बजे से जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम इनको देख सकते हैं, इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये इनके फर्क समझ में आ गए होंगे, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर समय बताते हैं किसी भी सेंटेंस में, और ये जो चारों हैं वह क्या बताते हैं, वह समय कितना हो रहा है यह बताते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया, ठीक है, और ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। ये है हमारी हैप्पी फैमिली, ठीक है, हैप्पी फैमिली, इसके लिए एक लाइक तो बनता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आए। अब हम अगले वीडियोस में क्या करेंगे, 1 बाय 1 इनको देखेंगे, ठीक है, इनको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, किस तरीके से हिंदी से हम इंग्लिश में इनको ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। 1 बाय 1 हम बात करेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट से शुरू करेंगे हम, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।